अगर आपका ड्रीम है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना, इस समय कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप सेबी ग्रेड ए का फॉर्म नहीं भरें। दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बी में। बोथ आरबीआई एंड सेबी आर रेगुलेटर, और दोनों ही जॉब, अगर मैं ये बोलूं अच्छी जॉब है, शायद अंडरस्टेटमेंट होगा। दीज आर ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज, और बेस्ट जॉब के बारे में तो कभी मैंने सुना ही नहीं है, चाहे वो भारत सरकार में आईएएस ऑफिसर हो या प्राइवेट सेक्टर के सीईओज। करीब 70% सिलेबस सेम है, हम बात करेंगे वीडियो में। और रियल एग्जाम के टाइम में जो प्रिपरेशन होती है, आप कितने भी सीरियस और कितने भी सिंसियर हो, हम सब उसी स्टेज से निकले हैं। रियल एग्जाम के टाइम में जो तैयारी होती है वो आपका बेस्ट निकालती है। If you are feeling that I am not saying all this in English, please go to this video with the same content is already covered। और केवल iExamB पर ही आपको ऐसी फैकल्टी मिलती है जिन्होंने न केवल ये एग्जाम क्लियर किए हैं, बल्कि वो हजारों बच्चों को इन एग्जाम के सिलेक्शन में हेल्प भी कर चुके हैं। आपको फेज 1 और फेज 2 की तैयारी बहुत बैलेंस के साथ करनी है। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक पे, आपको सारे टॉपिक में बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए अगर सच में आपको आरबीआई सेबी जैसे मुश्किल एग्जाम निकालने हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी आप यूज कर सकते हैं कूपन टू पे 75% नाउ। हम बात कर रहे हैं पहले सैलरी पक्ष एंड जॉब प्रोफाइल। अगर हम कंपेयर करते हैं आरबीआई ग्रेड बी और सेबी को, अंतर यह है कि आरबीआई में रिक्रूटमेंट हो रहा है आपका मैनेजर लेवल पे, जबकि सेबी में हो रहा है आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। इसलिए आपकी आरबीआई में सैलरी 10-12 हजार ज्यादा रहेगी। लेकिन समझने वाली बात आपको ये भी है कि सेबी में आप जब ग्रेड ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई दूसरा ग्रेड भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपके लिए प्रमोशनल एवेन्यूज हैं। द पे स्केल्स आर सेम। ग्रेड बी में सेबी में सेम ही पे स्केल होगा। आपको जो बाकी सुविधाएं हैं जैसे कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, फ्यूल रिम्बर्समेंट, एलएफसी, मेडिकल, फर्नीचर, बुक, हाउसिंग लोन, कार लोन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब भी लगभग सेम है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था कि सेबी तो आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की जगह इक्विवेलेंट रेंट, जो आई थिंक अभी 35,000 है मुंबई में, सीधे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है। और ये जो बात हो रही है ये 11 बाई पर अटेटमेंट के सेटलमेंट से पहले की बात हो रही है सैलरी में। अभी तो सैलरी पहले बैंकों में बढ़ेगी, उसके बाद आरबीआई सेबी का नंबर आएगा, बट वहां पर नॉर्मली ज्यादा बढ़ती है बैंकों से। यू कैन एक्सपेक्ट 15 से 20% शायद सैलरी बढ़ेगी। आपकी पोस्टिंग भी दोनों ही केस में या तो मुंबई है या स्टेट कैपिटल्स में है। दोनों का हेड ऑफिस मुंबई में है, दोनों में ही रेगुलेटर और सुपरवाइजरी वर्क है। लेकिन आरबीआई में ज्यादा स्पेस का रेगुलेशन है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट, और सेबी है आपका कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, बैंकिंग के बाद सबसे बड़ा है और जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। आज आप देख रहे हैं हम और आप सभी किसी न किसी तरीके से शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और शेयर ही नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी सेबी के रेगुलेशन में आते हैं। और आरबीआई और सेबी मार्केट रेगुलेशन की बात जहां आती है वहां बहुत सारे काम मिलके करते हैं। बहुत सारी मार्केट तो इंटीग्रेटेड है। दोनों ही केस में आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप टॉप लेवल तक कैरियर में जा सकते हैं। जैसे कि आरबीआई में हमने डिप्टी गवर्नर की बात की, तो सेबी में होल टाइम बोर्ड मेंबर की हमने बात की हुई है। अब ज्यादा मुश्किल काम है कंपटीशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ आप देश के सेंट्रल बैंक के साथ काम करने जा रहे हैं और यहाँ रेगुलेटर है मार्केट और कैपिटल और सिक्योरिटीज मार्केट का। आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है एनी ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, जबकि सेबी ने केवल उन्हीं ग्रेजुएट्स को अलाउ किया हुआ है जिनके पास है तो इंजीनियरिंग की डिग्री है या लॉ की डिग्री है या सीए, सीएस, सीएफए, कॉस्ट अकाउंटेंट भी, या आपके पास मास्टर्स है, मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी मास्टर्स। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री, इग्नू, ऑल एक्सेप्टेड। और वैकेंसीज में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। जैसे इस साल 147 टोटल वैकेंसीज है सेबी ग्रेड ए की, और आरबीआई में लास्ट टाइम 199 थी, तो ये थोड़ा प्लस माइनस होती रहेंगी। 3 से 5 लाख लोग इन एग्जाम्स को दे रहे हैं। ज्यादा मैटर ये करता है कि बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट जो लोग पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकों में ऑलरेडी जॉब करते हैं या अच्छी एमएनसीज की जॉब में भी है, वो भी आपके कंपटीशन है। इसलिए हर एक्स्ट्रा मार्क जो आप गेन करते हैं वो आपके सिलेक्शन में मददगार साबित होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, दोनों में ही फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू 3 राउंड है। फेज 1 क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश 60% है आरबीआई में, लेकिन ये सेबी में आपका 38% है। जनरल अवेयरनेस दोनों में है, सेबी में भी क्लियरली लिखा हुआ है विद फोकस ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस, और आरबीआई में भी हम जानते ही हैं अपने एक्सपीरियंस से इसका वेटेज आरबीआई में 40% है और यहाँ पे इसका वेटेज 13% है, क्योंकि इसमें अलग से आपको पेपर 2 करना है सेबी में, जो 50% वेटेज का होगा, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंट, इकोनॉमिक और कॉमर्स पढ़ना है। आप देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटी है तैयारी में। और फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई में आपके पास 3 पेपर हैं, ईएसआई,
इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये अकेला एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जहां आपको टाइप करना है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सेबी में आपके पास 2 पेपर हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव देखिए दोनों में रहा 30%, 33% वेटेज रहा, 33%। अब जो ईएसआई और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और सेबी में ये जो 6 टॉपिक है सेम जो हमने फेज 1 में बात करी थी, इनमें भी बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। और इसके अलावा आपके पास है इंटरव्यू। अगर आपका फेज 2 सिलेक्ट हो जाएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फेज 1 के मार्क्स काउंट नहीं करते हैं फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन एलिमिनेशन राउंड है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे आगे की सारी तैयारी वेस्टेज है। बहुत सारे यही गलती करने वाले हैं। जो 4 लाख 5 लाख लोग लिखने वाले हैं ना एग्जाम, उसमें से 2000 2500 को तो बुलाया जाएगा फेज 2 लिखने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि फेज 1 कितना टफ है। मेरे बार बार कहने के बाद भी मुझे मालूम है 80% लोग तो गलती करेंगे ही, वो आपकी समझदारी है। इंटरव्यू का वेटेज केवल 15% है। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बहुत हाई कॉलेज से डिग्री नहीं की है, तो कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है जब आप लिख रहे होते हो टेस्ट, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट हैं सारे एक्सेप्ट इंग्लिश। कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने आईआईटी से पढ़ाई की है या कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री की है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। लोगों में अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये बायसनेस है कि उन्हें इंटरव्यू में वेटेज मिलता है। भाई इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा कितना? उनको नॉलेज है इसलिए वो एग्जाम निकाल पाते हैं, और दूसरे कॉलेजेस के लोग भी निकालते ही हैं। तो अगर आप इस एग्जाम पैटर्न को समराइज करेंगे तो देखेंगे जीए जो है लार्ज एक्सटेंट तक सेम है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल ही सेम है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के टॉपिक भी काफी कॉमन है। आप जो यहाँ पढ़ेंगे देखिए, इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और फाइनेंस पढ़ना है। यहाँ भी आपको फाइनेंस है और ये मैनेजमेंट भी है, इधर भी और इधर भी, और यहाँ भी आपको इकोनॉमिक्स है। इंटरव्यू लेवल तो आपका इंटरव्यू होता है, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज से ज्यादा पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आपके इंटरव्यू कॉल तो आ जाए। और कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, ये सारी जानकारी आपको अपने करियर में, चाहे आप आईटी के फील्ड में भी करियर बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप मैनेजमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो आपको देश की इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए। और अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक फाइनेंस तो समझ में आना ही चाहिए। करियर बनाने में आपको ये मदद करेगा। डिटेल में थोड़ा अगर सिलेबस में जाएं तो आरबीआई के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस। मैंने डिटेल में बताया हुआ जनरल अवेयरनेस के लिए। और सेबी में भी ज्यादा क्वेश्चन सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर। लास्ट ईयर के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आशुतोष, उनके साथ मैंने सेशन किया था। आप इसको सुन सकते हैं किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, और डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर जा सकते हैं सेबी के लिए। सिलेबस पर अगर आप एक नजर मारो तो आप कॉमन टॉपिक यहाँ देख सकते हो। आपको पॉज करनी होगी वीडियो, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। और हमने ये डिस्कस किए हैं अलग अलग जगह, जैसे कि जीडीपी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया है, मॉनेटरी पॉलिसी आप ये वीडियो देखिए। इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ये पोर्शन एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आपको ये समझना होगा कि ये बेसिक चीजें हैं, क्लासिकल एंड कीनियन अप्रोच, वो तो आपको आरबीआई के लिए भी पढ़नी ही पड़ेगी। नहीं लिखा है सिलेबस में, क्या हुआ? तो सिलेबस तो इंडिकेटिव है। एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, डोवेस, अकोमोडेटिव, ये सब मैंने डिस्कस किया है इन वीडियोज में। और ये सब कॉमन टॉपिक है। एनबीएफसी, फॉरेन मार्केट, आपको वीडियो पॉज करके देखना होगा। डिटेल के लिए आपको हमारे जो सेशन है जैसे एनबीएफसी पे या फॉरेन एक्सचेंज पे, उनको आपको डिटेल में देखना होगा। अगर फाइनेंस के टॉपिक की बात करें, फिर से आप देख सकते हैं कॉमन टॉपिक सब लगभग सेम ही हैं, चाहे वो डेरिवेटिव हो, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, टैक्सेस है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इन्फ्लेशन है। और डिटेल में समझने के लिए आपको ये रेस्पेक्टिव वीडियोस के स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। ऐसी मैनेजमेंट में लगभग सारा ही कॉमन है। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर ही आता है, जैसे कि लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन थ्योरीज, जो अलग टॉपिक हैं जो आरबीआई में नहीं है, सेबी में आएंगे पेपर 2, वो होंगे जैसे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कुछ कॉन्सेप्ट इसके आपको आरबीआई के प्रिपरेशन में काम आएंगे, जैसे कि रेशो एनालिसिस, और मैनेजमेंट में जैसे कि लीन सिस्टम्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसॉप्स, बाईबैक, ये क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए। लेकिन ये टॉपिक एज सच आपको आरबीआई में नहीं है। डिटेल जाने के लिए आपको फिर ये वीडियो देखने होंगे। और दूसरा है कंपनीज एक्ट, वो भी आरबीआई के सिलेबस में नहीं है, सेबी के सिलेबस में है, लेकिन कंपनीज एक्ट में आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है जो रिलेटेड है सेबी से। ये हमने डिटेल में बताया हुआ है इस वीडियो में। आपको कंपनीज एक्ट एज सच याद नहीं करना है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या होना है, आपका एम है आरबीआई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सेबी का एग्जाम जरूर भरो, क्योंकि क्यूआरए की प्रिपरेशन आपको वहां भी काम आने वाली है।
आरबीआई आपको फोकस कर रहा है बैंकिंग, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में। सेबी का फोकस रहता है इक्विटी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर्स में। लेकिन क्या फाइनेंस के बेसिक्स बदल गए? क्या मैनेजमेंट के बेसिक बदल गए? क्या बैंकिंग के फंडामेंटल्स बदल गए? दोनों ही केस में सेम है। आरबीआई के केस में आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा जो न्यूज है रिलेटेड टू आरबीआई, रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, और सेबी के केस में सिक्योरिटीज मार्केट, थोड़ा फाइनेंस पे डीप में जाना पड़ेगा। कॉमन अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स जो है वो कॉमन रहेंगे, और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो दोनों ही एग्जाम में बिल्कुल सेम है। आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। इंटरव्यू नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। हम आपको मॉक इंटरव्यू कराएंगे, पहले आप वहां तक पहुंच जाइए, और करीब 15% वेटेज है दोनों ही एग्जाम में। अगर आप रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आप तो वैसे ही इंटरव्यू में कम स्कोर लाके भी सिलेक्शन की गारंटी ला पाएंगे। और अगर आपने बहुत लो स्कोर करके इंटरव्यू तक पहुंचना है तो रिजल्ट आने के टाइम पे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट ईयर के टाइम में बताया था कि करीब 202 पे इंटरव्यू कॉल आई थी और फाइनल सिलेक्शन 248 पे था। कौन बंदे को 46-45 मार्क्स मिलने वाले इंटरव्यू में? एक कोई रेयर बंदा हो सकता है। लेकिन अगर आप 220 मार्क्स लेके इंटरव्यू में जाते हैं और फिर 30 मार्क्स भी इंटरव्यू में लेके आते हैं तो 250 में आपका सिलेक्शन है। एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स बेकार नहीं जाएगा। आरबीआई में आपकी सीनियोरिटी भी डिसाइड होती है आपकी रैंक के हिसाब से। क्विक रिकैप करते हैं, सिलेबस सेम है लगभग, वैकेंसीज बहुत कम हैं, कैरियर वाइज दोनों बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम्स डेट में गैप भी है। इस समय अगर आप सेबी की तैयारी करेंगे तो बहुत सीरियस तैयारी होएगी। उसके अलावा भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, नबार्ड हो, IRDO, PFRDA, सिडबी, अरे NHB भी तो अभी आ गया, बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। जॉब में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, लेकिन उससे बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जॉब होने में और ना होने में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028। व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए या कॉल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अभी दबाइए, प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स मेड इजी बाय iExamB।